की कहानी। आज मैं आपने करवा चौथ की कहानी सुनाऊ हूँ राजस्थानी लैंग्वेज में, आपको समझ लगेगी। आशीर्वाद दियो मन। एक साहूकार के साथ बेटा एक बेटी थी, सातू भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागत की चौथ भाई मतलब लागते कार्तिक की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोला कि आओ भाई जीम लिया, आजा भाई जीम ला। अपनी बहन से बोले वो, आजा भाई जीम ला। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगन से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक दिन एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बा का ओल्ला होकर दियो चास कर चालनी ढक दी। भाइयों को दया आई कि हमारी बहन भूखी रहेगी, तो उन्होंने क्या करा कि एक दिया लिया, एक चालनी ली और टिब्बा होता है, रेत का टीला होता है, उसके पीछे जाके उन्होंने दिया जला के चालनी में और चांद उगा दिया। दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि भाण चांद उगियायो, अर्घ दे ले। बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा भाभिया की बाई कि थारो ही चांद उगियो है। अपनी भाभियों से बोली कि आ जाओ चांद उग आया, अर्घ दे लेते हैं। तो भाभियां बोली कि हमारा चांद नहीं उगा, ये चांद आपका ही उगा है, मारो तो रात में उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाया का साथ जिमन बैठ गई। पहले गासिया में बाढ़ आयो, दूसरा में सिवाड़ आयो और तीसरा में बाई ने सासरा लोग लेना आ गया कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। कि मतलब उसने अपने भाइयों के उगाए, बहन ने अपने भाइयों के उगाए चांद से अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। तो पहला जो गासिया लिया मुंह में, तब बाल आ गया। दूसरा गासिया मतलब जो दूसरा बाइट उसने लिया तो सिवाड़ आ गया। और तीसरे में ससुराल से कोई लेने आ गया कि भाई तुम्हारा जो पति है वो बहुत बीमार है और तुम चलो अब, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने परनन खातर 3 बार बुगचो खोलो। मतलब उनको जो 3 तागा जो देते हैं, दायजा जो देते हैं, उसके लिए माँ ने 3 बार तागा खोला तो 3 बार बातों निकलो। मतलब 3 बार जो विधवा की ड्रेस होती है, जो विधवा को दिया जाता है, वो सब सामान निकला। तो बाई ने जब दौड़ो ही पहनाकर सासर भेज दियो। कोई जो भी ड्रेस निकली वो ही पहना के, सफेद ड्रेस निकली सफेद ड्रेस ही पहना के उसको भेज दिया। माँ एक सोना को टको पल्ला के बांध दियो, कि माँ ने एक सोने का रुपया पल्ले के बांध दिया और बोली कि रास्ता में कोई भी मिलू का पगा लागती जाइए और जी की तने सुहाग को आशीष देवन है। मतलब माँ ने कहा उनको कि अगर पल्ला के वो बांध लिया, सोने का सिक्का बांध दिया और बोला कि सबके पैर छूते हुए जाना है, और जो भी तुझे ये बोले ना कि भाई सुहाग का आशीष दे, कि सदा सुहागन रहो, जो भी बोले उसको ये सोने का सिक्का दे देना। टको देकर पल्ला के गांठ लगा लियो। रास्ता में सब जनी भाया को सुख देवे आशीष देती गई, कोई भी सुहाग को आशीष को नहीं दियो। सासरा के दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी, बाऊ का पगा लागी तो बोली कि सिर से पूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देखे। सोना को टको ननद ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। मतलब छोटी जो ननद थी उसने ये आशीष दिया, आप ध्यान से सुनना, सीढ़ी हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देखे, यानी कि भाई सदा सुहागन रहे। सोने का टिक्का, जो सोने का जो रुपया था वो ननद को देकर और उस आशीर्वाद को पल्ले से बांध लिया। आशीर्वाद को पल्ले से बांध लिया और भीतर गई। सासू पीड़ों को निकाली। सासू ने मतलब बैठने के लिए कोई पिड्डा या कोई कुर्सी वगैरह नहीं दी। बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बता दिया कि भाई वो कोमा में है और ऊपर है और तुम उधर ही जाओ, बैठ जाकर बैठ जा। मतलब अपने पति के पास चली जाओ, वो कोमा में पड़ा है, मतलब वो अचेत अवस्था में पड़ा है। ऊपर गई, देख तो घनी मरियो पड़ो। मतलब वहां पे जाके वो देखती है ना तो उसका पति मरा हुआ मिलता है, उसे मरा पड़ा है।
ऊ कन बैठ गई और ऊ न सेवन लाग गई, मतलब वो उसके पास अपने पति के पास बैठ के और उनकी सेवा करने लगी। बिक्की सासू रोजी ना बची कुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती कि मारियो सेवड़ी ने रोटी दिया, मतलब जो घर में बचता कुछता था, जो भी बचता था उसको लेके भेजती थी कि ये हमारी जो सेवा कर रही है उसको खाना दे दो, सेवड़ी ने खाना दे दो। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई, मंगसिर माह में जो चौथ आती है वो आई और बिन बोली कर वो ले जदबा बोली कि हे चौथ माता यह उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। आके उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बीमार है पति इसको ठीक करो और मुझे सुहाग दो। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी, पो यानी कि सर्दी में जो सकट चौथ आती है ना वो बा मेरे से बड़ी है, कि वो चौथ मेरे से बड़ी है, बात न सुहाग देसी कि वो तेरे को सुहाग देगी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई, सब यही आती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आओगी, मतलब जितनी भी 12 महीने की 12 चौथ होती हैं वो आती गई, वो सब ये बोलती गई कि वो चौथ देगी तेरे को सुहाग, वो चौथ वो मेरे से बड़ी है, वो चौथ मेरे से बड़ी है, वो देगी। इस टाइप से मतलब सारी बोलती गई और चलती गई इस टाइप से। बाप मेरे से बड़ी है, बात तने सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई, तब अया ही कहती गई कि मेरा से बड़ी चौथ आओगी, बात तने सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन बोली कि कार्तिक की चौथ पर तेरे पर नाराज है। आसोज महीने की जो चौथ आई ना, उसने ये कहा कि जो कार्तिक माह की जो चौथ है ना वो तेरे से नाराज है और तू उनका पग पकड़ लिए वाही तन सुहाग देसी। यही करवा चौथ के बारे में कहा कि मतलब उस चौथ के पैर तुम पकड़ लेना, वो ही तुम्हें सुहाग देगी, वो तेरे से बहुत नाराज है। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाया की प्यारी करवा ले। करवा चौथ जब आई तो उसने बोला कि भाइया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, क्योंकि भाइयों ने चांद उगा दिया था ना, वो नकली चांद उगा के अर्घ दिवा दिया था अपनी बहन पे कि मेरी बहन भाई भूखी रहेगी, इसलिए चांद नहीं उगाया था। तो वो अब गुस्सा उतार रही है कि वो बोल रही है भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, गणी बुखानी करवा ले, कि ज्यादा भूख लगी हुई थी करवा ले, व्रत बांधनी करवा ले, क्योंकि व्रत तोड़ दिया था भाई, चांद निकलने से पहले खाना खा लिया था तो व्रत टूट गया था। जब साहूकार की बेटी बिका पग पकड़ लिया, चौथ माता का पग पकड़ लिया, रोन लागी और बोली हे चौथ माता मेरो सुहाग तो थारा हाथ में है, थारा देनो पड़सी। कि चौथ माता मेरा सुहाग आपके हाथ में है और आपने मुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापी हत्यारिणी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब था नहीं सुधारनो पड़सी, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में काजल काटो, नू आमा मेहंदी काटी, टिक्का में से रोड़ी काट कर चिटली आंगली से छिट्टा दिया ऐसे करके, और देता ही उनको धनी उठ कर बैठ गयो। जैसे ही छिट्टा दिया माता ने, वो बिल्कुल ठीक हो गए, कोमा से बाहर आ गए, बिल्कुल ठीक हो गए और बोले कि बहुत सुत्यो। बा बोली क्या सुत्या। उनका पति बोला बहुत सुत्यो, तो वो बोली क्या सुत्या, मैंने तो 12 महीना हो गया सेवता, कि मुझे 12 महीना हो गया आपकी सेवा करते हुए, चौथ माता सुहाग दियो है। घनी बोले कि चौथ माता को उछाव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी कर वो मिनस्यो चूरमो बनायो, दोनों जना जिम के चौपड़ पासा खेलने लग गया। नीचे मतलब वो ही सारे जो काम होते हैं चौथ माता के वो सब करके और फिर चौपड़ अपने पति के साथ चौपड़ पासा खेलने लगी। तो नीचे से उनकी दासी, वो ही मतलब सास को नहीं पता कि वो ठीक हो गया है, नीचे से वही दासी बची कुची रोटी लेके आई। तो दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ना आकर बोली कि बे तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले है।
उसने मतलब वो जो दासी आई थी उसको विश्वास नहीं हुआ कि भाई वो जिंदा हो गया या मतलब ठीक हो गया। तो उसने उसकी सास को आके बोला कि वो तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो सासू माँ को विश्वास नहीं आया। सासू पर आई और देखकर बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब कहाँ होयो। तो बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता की सुहाग टूटी और सासू का सासू ने गले लगा लिया। सासू सुहाग की बहुत आशीष दे, सारी नगरी में लो फिर आदियों की, पुरुष की, लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो। कि मतलब सभी सुहागनों को करना चाहिए और बेटे की माँ को भी करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटी की माँ को भी करना चाहिए। बच्चा तो एक ही होता है, बेटा हो या बेटी। 13 चौथ करियो हे चौथ माता, बेटा की माँ सब करियो, चौथ का व्रत करियो। 13 चौथ करियो हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता न सुनता न उकारा भरता न आपने सारा परिवार ने दियो। जय हो चौथ माता की। चौथ माता के बाद विनायक जी की कहानी सुनना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये कहानी पूरी नहीं होती। मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाऊंगी। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और बेटा का बहू, मतलब एक बुढ़ी वो अंधी थी, उनके एक बेटा था और एक बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैंने तो मांगने को नहीं आवा। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने पूछ लो। वो बोलते थे कि कुछ मांग लो, तो वो कहती थी मुझे मांगना ही नहीं आता। तो वो बोले कि अपने बेटा बहू से पूछ लो भाई क्या मांगना है। तो बेटो बोलो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बहू बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। भाई जिसको जिस चीज की नीड थी उन्होंने बता दिया। बेटे को धन की थी, बहू को बेटे की थी, तो बोले पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों अपना मतलब की चीज मांगे है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछा। पड़ोसन जाकर बोली कि गणेश जी मन कह दियो कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोतो मांगे, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा गुड्डा मांग ले। अब पड़ोसन ने भी सही बोला कि तू क्यों धन मांगे, क्यों पोतो मांगे, थोड़ा दिन जीवेगी, अपनी जो स्वच्छ शरीर है, जो निर्मल काया है वो मांग, दीदा गुड्डा मांग। तो दीदा गुड्डा मांग लिया। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी, दीदा गुड्डा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी हो जावे, जी की भी मांगनी चाहिए, अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए। बूढ़ी दादी बहुत तेज थी, उसने सोचा कि बेटा बहू भी खुश हो जाए, मेरा शरीर भी ठीक रहे, मैं कुछ ऐसा मांगती हूँ। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोला कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोड्डा दे, सोना के कटोरा में पोता ने दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोला कि बुढ़िया माई तूने तो मैं ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है तेरा अइया ओ जैसी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया और बुढ़िया माई का सब कुछ हो गया। तो देखो बुढ़िया माई ने क्या क्या मांगा, मैं दोबारा से बोल रही हूँ। सोना का कटोरा में, यानी कि सोना मांगा तो धन भी मांग लिया। कटोरा में पोता दूध पिए तो पोता भी मांग लिया है बुढ़िया माई ने। और अमर सुहाग भी मांग लिया, अपने पति के लिए भी मांग लिया, निरोगी काया भी मांग ली, भाई भतीजों के लिए भी मांगा, सारा परिवार ने सुख दे, और मोक्ष भी मांग लिया। सब कुछ मांग लिया, एक ही वचन में सब कुछ मांग लिया। और फिर गणेश जी बोले कि आपने मुझे ठग लिया है, पर जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। ये गणेश जी महाराज जी से बुढ़िया माई ने टूटे सो सब ने टूटियो, कहता न सुनता न उकारा बरता न अपना सारा परिवार ने दियो। जय हो गणेश जी भगवान की जय हो। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, और सभी बहनों को सदा सुहागन होने का भगवान आशीर्वाद दे। चौथ माता उनकी जिंदगी में हमेशा आए, यही मेरी इच्छा है, और हमेशा खुश रहे वो फैमिली के साथ। बाय बाय।